नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आज हम बात करेंगे सरकार की उन महत्वपूर्ण योजनाओं की जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही जल जीवन मिशन को लेकर आज हम आपको ले चलते हैं झाबुआ जिले की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखंड रानापुर, जहां क्षेत्र की जनता को सरकार की हर घर नल जल योजना का सीधा लाभ मिल रहा है। सरकार की जल जीवन मिशन योजना की पड़ताल करने जब झाबुआ जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखंड रानापुर के कई गांव में पहुंचे तो हम कई महिलाएं और पुरुष अपने घरों पर नल से पानी भरते हुए दिखाई दिए। जब हमने नल से मिलने वाले जल को लेकर कुछ महिलाएं और पुरुषों से पानी को लेकर पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट में। नल आते? हाँ, नल आ जाए हमारे तो जो आ जाए यहाँ मेरे तेरे आ जाए नल। अच्छा, तो पानी की क्या व्यवस्था है? फिर वो कोई दिक्कत हाँ वो नहीं है, पानी नहीं है मुनते कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हो। नल लगे आपके घर पे तो खुशी हुई? खुशी, अच्छी खुशी हुई। हमारे तो हवे सब आ पानी जो आता वो खाने को टेंशन हमारे वो नहीं भी जानता है कि नहीं चाहिए, हम उनको खबर नहीं है तो सब ने पूछी लो एम बोलो। ये बताओ कि ये जो नल नहीं लगे तो उसके पहले पानी क्या कहाँ से लाते थे, क्या दिक्कत होती थी? दिक्कत नहीं होती, दिक्कत तो पानी लेवा पानी हम पहले कल को जाते ना, जो बगड़ी जो हमारा कल को था पहले जाते ना, उधर से लाते थे। उधर से। क्या नाम है आपका? मेथू। तो फुल पानी मिल रही हो? फुल पानी मिल रहा है? हाँ, फुल पानी मिल रहा है, टाइम से टाइम मिल रहा है पानी, टाइम से टाइम आ रहा है? टाइम से टाइम। ऐसा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा पानी आ रहा है? हाँ, साफ आता है? बहुत साफ है। और खाना बनाए तो नल आ जाए तो पानी भर लेंगे। अच्छा, और क्या करते हो आप? खेती करते हो? वो खेती करेंगे। खेती का काम में भी सुविधा हुई पानी आने से? वो खेती करते करते काम पानी में भी फेर पड़ गया है। पानी की अब दिक्कत नहीं है। सरकार ने पूरे घर आपके घर नल लगाए कि पूरे गांव में लगे? पूरा गांव में लगे। पूरे गांव में लगे, सबको सुविधा हो गई। मुन सिंह चौकीदार। अच्छा, चौकीदार हो। क्या कौन सा गांव है ये? चार माली। चार माली। नल लगे, क्या सुविधा हुई? अच्छा सुविधा हुआ, घर घर नल चालू है, पानी की ठीक सुविधा हो गई है। और फिर दूर दूर जाना पड़ता है, अब नजदीक हो गया है। झाबुआ जिला एक आदिवासी जिला है जहां लोग दूर दूर कच्चे पक्के घर बनाकर फलिए मज़ारों में अपने अंदाज में रहते हैं और दिल के बहुत अच्छे होते हैं। जब हमारे संवाददाता ने घर पर मिलने वाली पानी को लेकर उनसे पूछा तो उन्होंने अपनी भाषा में और अलग ही अंदाज में क्या जवाब दिया, आप ही देखिए यह रिपोर्ट। नल लगे आपके, क्या सुविधा हुई? बढ़िया, घर बैठा नल आ गया, सुविधा था। घर बैठे नल आ गए। क्या और पानी के साथ आए? पानी से आता है। क्या पानी नल का? नल न जावे मीठो पानी में जावी रहे थे। और भी न जा दारनु पानी नल में घर बैठा नल था गया। घर बैठे नल आ गए? अच्छा, पानी रोज आता है? रोज आवे। ये मोदी जी ने किसने सुविधा करी है? मोदी करें खरे। न सेवा करी ने मोदी। नल की सुविधा हो गई? हाँ है कि सर। कैसी सुविधा हुई नल की? बढ़िया है। सरकार ने क्या किया है? आप ये पानी भर रहे हो घर पे तो क्या खुशी है? खुशी तो है, फिर पानी के लिए तो सुविधा करी सरकार ने। अच्छा, तो पहले कहाँ से लाते थे? पहले तो खाल में से लाता, कोई हड़पन है यहाँ से लाता। पहले दिक्कत थी? पहले दिक्कत से अब दिक्कत नहीं है। पानी साफ आता है? पानी साहब पी रहा असल पानी असली नल पानी बढ़िया बढ़िया पानी आ रहा है। पानी बढ़िया। अच्छा, और क्या पहले क्या स्थिति, खराब स्थिति थी? कोई सुविधा हाँ सरकार जाए नल नहीं लगे थे जब, उसके पहले क्या करते थे? हेड पर बहुत जो फूटी जाए नदी में पानी नहीं रहे, ये नल अपना सरकार करी काम। जब हमने झाबुआ कलेक्टर रजनी सिंह से जल जीवन मिशन को लेकर झाबुआ जिले की स्थिति के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि झाबुआ जिले में पानी में फ्लोराइड की ज्यादा समस्या है, तो वही दूसरी बड़ी समस्या दूर दूर तक बसे फलिए हैं। आइए आपको दिखाते हैं झाबुआ कलेक्टर ने और क्या कुछ कहा। जल जीवन मिशन लगभग 2 वर्ष पहले प्रारंभ किया गया था। झाबुआ जिला मेरे ख्याल से सेकेंड फेज़ में लिया गया, तो अभी हमारे ज़िले में लगभग 500 समथिंग योजनाएं जो प्रगतिरत चल रही हैं अभी, और 150 के आसपास पूर्ण हो गई हैं।
तो इसमें 2 तरह के काम लिए गए थे। एक तो जो पूर्व से चल रही थी योजनाएं उनको सुधार करके और बढ़ाना, और दूसरा नई जहाँ नहीं है कोई भी जल का कोई स्रोत या लोगों के घर तक पानी नहीं उसको पहुँचाना। तो दोनों में हमारे यहाँ काम चल रहा है और जहाँ भी पूर्ण हुआ है वहाँ निश्चित रूप से लोगों का बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है इसमें, क्योंकि यहाँ पे झाबुआ में विशेष रूप से पानी की बहुत समस्या है और फलियाँ बहुत दूर दूर हैं, सोर्स का भी इशू रहता है, गर्मियों में समस्या होती है। तो उनके घर तक जो नल पहुँच रहा है उससे उनको ये जो परेशानी थी पानी दूर से लाने की या साफ़ पानी की, वो एक हद तक ख़त्म हो जाएगी। और 2024 तक हमें पूरा करना है पूरी स्कीम जो पूरे ज़िले की है, तो हमारा काम चल रहा है उसमें। अच्छा, फ्लोराइड की ज़्यादा शिकायत है कि झाबुआ जिले में, उसके लेकर क्या करेंगे आप? कुछ विशेष क्षेत्रों में समस्या है, तो जब भी जल जीवन मिशन के तहत जहाँ भी हम सोर्स आइडेंटिफाई करते हैं वहाँ उसका पहले टेस्टिंग करते हैं, और अगर फ्लोराइड जैसी कोई इशू आता है, कोई भी ऐसा इशू आता है जो पीने योग्य जल नहीं है, तो उसको जगह फिर नया सोर्स चयन करते हैं। तो इसीलिए इसमें ये बेस्ट होगा, क्योंकि अभी तक लोग हैंडपम्प या जो भी लोकल सोर्स है उससे पानी पी रहे हैं और उसका कोई टेस्टिंग नहीं हो पाता था। तो यहाँ इसमें जल जीवन मिशन में ये होगा कि टेस्ट करके फिर हम सोर्स डिसाइड करेंगे, उसके बाद फिर वो पानी सब तक मिलेगा। तो इससे ये समस्या भी समाप्त होगी। और वैसे समान रूप से जो भी जल स्रोत हैं उनमें फ्लोराइड टेस्टिंग के लिए भी हम लोग कार्य करेंगे कि जहाँ ऐसा है वहाँ लोगों को पानी न पिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो प्रयास करेंगे। हमारी ग्लोबल इंडिया टीवी की टीम ने गांव-गांव जाकर भ्रमण किया है, तो देखा है कि कई लोगों में खुशी है, कई जगह पानी बहुत अच्छा मिल रहा है, बड़ी खुशी है उनको नल लगने से। मुख्य मैंने बताया ना, यहाँ पे जैसे जिस तरह से लोग रहते हैं कि घर बहुत बहुत दूर दूर होते हैं और पानी का सोर्स एक होता है उस फलिए में या जो भी जगह में, तो वहाँ से दूर से लाना पड़ता है। तो अब अगर घर तक पहुँचेगा तो ये समस्या एक तो समाप्त हो जाएगी। दूसरा ये भी है कि साफ़ पानी मिलेगा पीने के लिए, पीने योग्य पानी मिलेगा, और गर्मी में या अन्य समय में जब समस्या होती है पानी की बहुत ज़्यादा, तब वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो निश्चित रूप से लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी इससे। और इसके लिए इसको अच्छे से संचालित करने के लिए भी ये प्रयास हो रहे हैं कि समूह की महिलाओं को ये हैंडओवर कर दिया जाए और उनके माध्यम से जो भी टैक्स कलेक्शन है और वितरण प्रॉपर हो पाए। समान रूप से पहले समस्या थी जो पहले वाली स्कीम थी उसमें कि जल जीवन मतलब जल नल योजना लगी तो थी, लेकिन उसका क्योंकि टैक्स नहीं होता कलेक्शन या ख़राब हो गई तो फिर बन नहीं पाती थी। तो इसमें भी इसमें शामिल किया गया इस योजना में, इसलिए थोड़ा सफलतापूर्वक चल भी पाएगी। झाबुआ जिला जल जीवन मिशन को लेकर एक चुनौतीपूर्ण जिला है, क्योंकि यहाँ ऊंचे नीचे पहाड़ों पर बसे फलियों तक पानी पहुँचाना, साथ ही क्षेत्र के पानी में फ्लोराइड की समस्या को दूर कर शुद्ध पीने का पानी पहुँचाना शासन प्रशासन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे संवाददाता अमर वर्मा ने लोकसभा सांसद गुमान सिंह डामोर से खास बातचीत की, तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी देखिए यह रिपोर्ट। जल जीवन के माध्यम से हर घर नल से जल पहुंचाया जा रहा है, इसको लेकर मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है झाबुआ से लोकसभा सांसद गुमान सिंह डामोर साहब। उनसे हम चर्चा करते हैं क्या स्थिति है यहाँ पर। सर, ग्लोबल इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा सवाल है कि झाबुआ जिले में जिस प्रकार से घर घर नल से जल पहुंचाया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी योजना लागू की है जिसका नाम है जल जीवन मिशन। इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारी माताओं को, बहनों को पीने के पानी लाने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़े, इसलिए प्रत्येक घर नल से जल देने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत तेज़ी से काम हो रहा है और मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि झाबुआ जैसे रिमोट एरिया में, झाबुआ ज़िले जैसे रिमोट एरिया में भी ये योजनाएं तेज़ी से काम हो रहा है। हमारे क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वो एक तो बसाहटों की समस्या है, दूसरा यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जो टेरेन है, यहाँ का जो क्षेत्र है वो पहाड़ीला और पथरीला क्षेत्र है। ट्यूबवेल खोदने पर पानी नहीं मिलता है और हमारी जो बसाहटें हैं वो बिखरी हुई है। तो इसलिए जल जीवन मिशन में चुनौती है, फिर भी मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमारे यहाँ काम तेज़ी से चल रहा है और इस जल जीवन मिशन का लाभ हमारे ज़िले के लोगों को मिलना शुरू हुआ है। हमारे यहाँ पीने की पानी की योजनाएं के जो स्रोत हैं, एक तो वो नलकूप है जो ज़मीन में खोदकर हम पानी पिला देते हैं, दूसरा है जहाँ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ज़मीन में पानी नहीं है या ज़मीन के पानी में फ्लोराइड है तो हमको दूर से पानी लाना पड़ रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर ट्यूबवेल से पानी मिलेगा वो योजनाएं तो हम बहुत जल्दी पूरी कर देंगे, परंतु जो सामूहिक जल प्रदाय योजनाएं हैं जो बड़े दूर से पानी लाना पड़ रहा है उसमें समय लगने की संभावना है।
सर जिले में अभी कितनी योजनाएं मतलब स्वीकृत है और कितनी योजनाएं पूर्ण हो गई हैं? देखिए, जो जानकारी मुझे 2-3 महीने पहले दी थी, तो 500 से अधिक योजनाएं हमारी स्वीकृति की लाइन में थी और लगभग जो मुझे बताया था कि 100 से अधिक योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। तो ये थे मेरे साथ लोकसभा सांसद गुमान सिंह डामोर साहब, जिन्होंने बताया कि झाबुआ जिले में कई चुनौतियां हैं, उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों को अच्छे से शुद्ध पीने का पानी मिलना प्रारंभ हो गया है और जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मिनारा के साथ अमर वर्मा, ग्लोबल इंडिया टीवी, मध्य प्रदेश। जल जीवन मिशन को लेकर ये थी हमारी झाबुआ से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ग्लोबल इंडिया टीवी के साथ।